ये एक अजय नाम का लड़का होता है, इसकी शादी हो गई होती है और इसके ना फैमिली से थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये अपनी वाइफ को लेके अलग रहने लगता है। अब यहाँ पे भी इसका किस लेवल का टॉर्चर किया गया ना इसको तंत्र के माध्यम से, मैं आपको वो बताता हूँ। और इतना डिप्रेस मैंने कभी आज तक नहीं देखा। ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था कि इस टाइप के केसेस को देखने का। तो अजय की शादी हुई, अब ये अलग हो गया, तो फिर इसके बाद में इसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वो काम करता था। इनके टेंडर्स होते जैसे पेड़ वेड़ लगाना या ये करना, हाईवेज पे साथ में करना या सिटी को डेवलप करना, इस तरह की कंपनी थी उसका, इस तरीके का वर्क कल्चर था। वहाँ पे वो ये सारे काम करता था, तो इनका अच्छा अर्निंग भी होने लगी थी, उसका घर भी बहुत अच्छा बन गया था। और वो इतनी डेडिकेटली काम करता था कि उसका मालिक बहुत ट्रस्ट करता था उस पर। वो कहता था कि तू देख ले, तुझे जो करना है, और उसको प्रमोट भी अच्छे से करना। उसने 5 साल हो गए थे उसको कंपनी में और बहुत अच्छे से मेहनत भी करी। उसने अपना घर तक बना लिया था, उसने भी पैसा कमाया, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा खड़ा करा। अब ये बात ना, जब कोई इतना एकदम चमकता है ना, तो लोग वाग होते हैं ना कि उनकी टांग पकड़ के खींचना या कुछ ऐसा करना, तो वही उसके साथ भी सेम सिचुएशन ऐसी होने लगी। एक दिन वो रात को सो रहा था। अब रात को सोते हुए क्या हुआ कि अचानक से वो उसकी ना आवाज़ भिची भिची सी निकलने लगी। तो उसकी वाइफ ने देखा तो उसने एकदम से देख के शॉक्ड हो गई। उसने क्या देखा कि उसका ना अपने गले से, अपने हाथों से वो अपना गला दबा रहा है, उसका पति, रात में। अब वो शॉक्ड हो गई बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे कैसे। उसने जगाया, अजय अजय उठो अजय, पर अजय सेंसेस में नहीं था अपने उस टाइम पे, और दबी दबी आवाज़ से निकाल रहा था। जब 5-10 मिनट बाद वो उसमें होश में आया तो उसने बोला कि तुम क्या कर रहे थे। उसने बोला, उसकी वाइफ ने, कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे, तो कोई बात है तो मुझे बताओ। तो उसने बोला, जब अजय सेंसेस में आया तो उसने बोला, पागल है क्या, ऐसा क्यों है? बट हाँ, मुझे सब दबा दबा सा तो लग रहा था, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा, बेवकूफ़ है क्या तू, चल ध्यान मत दे। पर उसको थोड़ा सा घबराहट होने लग रही थी। अब अगले दिन भी वो टेंशन में हो गई थी, पूरे दिन भर टेंशन में रही अजय की वाइफ। नेक्स्ट डे फिर सोया, सेम उसके साथ में यही सब चीज़ें होने लगी। अब अगले दिन भी सेम चला गया, अजय ने बिलीव नहीं किया। अगले दिन अजय को, जब थर्ड डे जब वो सोया ना, सेम सिचुएशन उसके साथ में हुई, और अजय को महसूस हुआ कि इस बार वाकई में मेरा कोई गला दबा रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये इसने महसूस किया, वो बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा। इस बार भी खुद से अपना हाथ सेंसेस में था, अपने हाथ सेंसेस से में कर रहा था, है। मतलब आंखें उसकी बंद है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है, अपने ही हाथ से दबा रहा है अपना गला, और बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा। अब उसकी वाइफ उठा रही है, वो भी घबरा गई। तो उसने गंगा जल लेके अपने घर में मंदिर में गई और चैंट किया थोड़ा सा, जो भी वो पूजा करते थे, पूजा पाठ में रहते थे, और उस पर छिड़का। अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। अब उसके बाद में लोगों ने दिखाया कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा किया हुआ काम है और ऐसे ऐसे दिक्कत है, बताइए उसको। पर वो ठीक हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया जब इसके बाद में। अब आगे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, 3 महीने बाद ही उसके, ये अजय खड़ा हुआ था अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। अब खड़े खड़े उसको ऐसा लगा कोई बच्चा खड़ा हुआ है। वो एकदम से मुड़ा और देखते देखते ना, उसको देखते हुए एकदम से गिरा, और गिरा वो, उसका पीछे सर फट गया। मतलब जो नीचे था रोड पे वह कुछ पत्थर सा था, तो उस पर गिरा, तो उस पर चोट लग गई उसकी अधूंदरी। अब एकदम उसका ब्लड एकदम बहुत ज़्यादा निकलने लगा। वाइफ लेके और बुलाया, उसको एडमिट कराया। अब इंजरी ज़्यादा हो गई, अब उसको भी टाइम लग गया उसको रिकवर होने में, 2-3 महीने उसको लग गए। अब ये बहुत इंसिडेंट एकदम था। वो उसने बताया मुझे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा खड़ा हुआ, मुझे लगा ये ना गिर जाए, और वहाँ पे देखा तो कोई था ही नहीं, बच्चा भी नहीं था वहाँ पे, और वो उसको देखते देखते गिर गया। अब वहाँ से रिकवर होने में उसको 3-4 महीने लग गए वहाँ से। उसके बाद में क्या होता है कि वो ऑफिस जा रहा होता है, दोबारा से रीजॉइन कर लिया होता है, ऑफिस जा रहा होता है, तो ऑफिस की स्टेयर से उतर रहा होता है वहाँ पे, और उसका पैर लड़खड़ाता है, वो गिर जाता है। अब उसके ना यहाँ पे चोट लगती है, इस पॉइंट पे शार्पन सा पॉइंट लग जाता है उसका, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ब्लड आने लगता है। अब पट्टी वट्टी कर लिए, नॉर्मल हो गया। एक छोटी सी चोट थी, ज़्यादा चोट भी नहीं थी, पर पेन था उसको। अब यहाँ से भी रिकवर हो गया। पर अब क्या लगने लगा उसको, उसके रात के बाद से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। नेक्स्ट डे से अब उसको क्या इल्यूज़न होने लगा, ये मेडिकल प्रॉब्लम भी है वैसे, कि यहाँ पे जो चोट है ना, उसको ऐसा लगता था यहाँ से ना कुछ कीड़े से निकल रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी पे चल रहे हैं। अब वो पूरे दिन भर झाड़ता रहता था अपने, कब ये कीड़ा चल रहा है, कीड़ा चल रहा है। इल्यूजन उसको ऐसा होता था कि ज़मीन ऊंची नीची सी है। अब उसकी वाइफ ने भी डॉक्टर को दिखाया, उसको रिपोर्ट्स भी करवाई, सब कुछ किया, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इस लेवल का वो इस टॉर्चर में आ गया, वो इतना लो फील करने लगा कि अब वो अकेले कमरे में रहने लगा, बाहर नहीं निकलना, कि यहाँ पे कीड़े हैं, अपना ही शरीर झाड़ा जा रहा है। उसकी चोट रिकवर हो गई है टाइम के साथ में, बट उसको फिर भी लग रहा है यहाँ से मेरे कीड़े निकलते जा रहे हैं, कीड़े निकलते जा रहे हैं।
अब घबरा रहा है। अब ऐसा कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो आपको भी लगेगा ना कि ये क्या कर रहा है। तो वो ना काम करने लगेगा ना कुछ करने लगा। मेडिकल प्रॉब्लम तो है ही है, बट उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसको नींद की गोलियां दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से सो पा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही। अब धीरे धीरे ऐसा चलते चलते ना 2 साल बीत गए। अब डॉक्टर बोल रहे हैं इसको मेंटल असाइलम में डाल दो। अब वाइफ छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कैसे छोड़ दे अपने पति को ऐसी हालत में। उसको लग तो रहा था कि गड़बड़ है, कुछ दिखा रही थी, बट कहीं से उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मतलब 2 साल तक उसने कंटिन्यूअसली यही करा है कि हाँ, मतलब कीड़े वो झड़ रहे उसका, हैं। अब जब मेरे, फिजिकली रिकवर कर गया उसका ये हाँ पूरा। रिकवर हो गया, बट उसको इल्यूजन ये रहता था कीड़े कीड़े चल रहे हैं, यहाँ कीड़े चल रहे हैं, यहाँ कीड़े चल रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा था कि मतलब किसी को ऐसा, हाँ, ये मैंने तो बहुत strange अपने है। गुरु के मुंह से सुनी थी ऐसी क्रिया, मुझे बताया। और भी कुछ होता था इसके अलावा? बस यही होता था, इल्यूजन ऐसा। अब ऐसे में क्या होता था कि जब वो चलेगा ना तो उसको लगेगा कहीं ऊंचा है कहीं प्लेन है, तो वो चल लड़खड़ा के गिरेगा। इल्यूजन ऐसे होने लगेगा। बेकर फ्लैट सरफेस है, बट फिर भी वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा, उसको दिक्कत लगने लगेगी। इस तरह की सिचुएशन हो रहा है। मतलब मानसिक संतुलन पूरा खराब कर देना, एक तरीके से पागल हो जाना। ये तंत्र होता है, बहुत खतरनाक तंत्र होता है। मैंने गुरु से सुना भी था और गुरु ने मुझे बताया भी था इसी कार्ड वगैरह कैसे। पर पहली बार कुछ ऐसा केस देखा था। जब मैं उसके घर में पहुंचा था तो मैंने जब देखा था ना, तो उसको बेड से ऐसे बांध रखा था। ओह, दोनों हाथ उसके बांध रखे थे और वो ऐसे थोड़ी देर सो जाता था और ऐसे ही रहता था। मतलब घर वाले उसको बांध के रखते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना अपना शरीर को खुजा लेता था मारने के चक्कर में कि उसके शरीर पे खरोंच निशान खून के बन जाते थे, खुरंट बन जाते थे, निशान पड़ जाते थे, खून तक निकल आता था। मारता रहता था पूरे दिन भर वो कीड़े झाड़ने के चक्कर में। और दूसरे को दिखते नहीं थे कुछ भी। उसको इल्यूजन होता था कि ये नहीं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और इतना पेनफुल, आप सोचो 2 साल किसी ने कैसे निकाले होंगे। मतलब मैं जब देखा ना, मैंने बहुत सरप्राइजली हो गया ये। फिर मैंने जब देखना चालू करा कि इस पर क्या तंत्र करा है, तब मुझे पता चला कि इसके ऑफिस में ही कोई व्यक्ति था जिसका, मैंने इसको बताया कि तुमने किसी का फ्रॉड पकड़ा था क्या, कुछ पैसे का। तो उसने बोला कि हाँ मैंने अपने ऑफिस में पकड़ा था, एक का 10 लाख का फ्रॉड पकड़ा था, कि उसने अपना कर लिया था मालिक से। तो मैंने मालिक को बता दिया था कि ऐसे। और वहाँ से उसने इसको हटाने के चक्कर में ये सब चीज़ें करी। और वो उस पर क्रिया क्या क्या करी। पहला चीज़, उस पर चुड़ैल भेजी हुई थी मारने के लिए, जो उसका गला दबाती थी। अब उसने अपना नॉर्मल पूजा तो वो करता ही था, तो उसके माध्यम से उसका असर कम तो होता ही है बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से नॉर्मल हो गया। दूसरा, उनने ये बाबा बीर बुलाकी को भेज रखा था। आपने नाम सुना होगा, सुना है नाम बाबा बीर बुलाकी? ये हाथी घाट पे है, ये मशानों के मशान है। इस टाइम पे तंत्र में 1 नंबर पे चल रहे हैं। मान लो हर दूसरे व्यक्ति पे प्रयोग करने में साधक इनको सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। ये इतने उग्र हैं कि जमुना जी पे भोग मांगते हैं। वाल्मीकि समाज में पूछते हैं ज़्यादातर, पर अब तो सातों कौम में पूछ रहे हैं। गंगापंथी तो में चल रहे हैं, ज्वालापंथी में तो पूछ रहे हैं। ये विद्याएं होती हैं। अघोरपंथी की विद्या में तो ये चल रहे हैं। 52 कला के खिलाड़ी हैं। जहाँ ये माताएं सारी हों, कभी 52 कला में, तो माता कभी बन जाए, कभी माता का वो रूप ले लें, और कोई इनको पकड़ नहीं पाता। केवल इनके साधक बर्बाद करने में तो ये चलते हैं, मारने में तो चलते हैं, उच्चाटन में तो ये चलते हैं। किसी पे कोई लड़की पे को कंट्रोल करना चाहता तो इसमें वशीकरण में तो चलते हैं। तो ये प्रेतियां हैं, जिंदा ये हैं, क्या है? मशान है। ये इनको अगर इनकी आरती देखोगे ना, ये हाथी घाट पे इनका स्थान है। और वहाँ पे आप देखोगे हर सैटरडे को पूरे भारत से लोग आते हैं, और वहाँ पे खुला रिचुअल होता है, खूब तंत्र होता है खुल के। तो कोई ना कोई किसी पे करवा रहा होता नहीं, है। अपना उतारा करने आते हैं वहाँ पे। वो भोग जमुना जी पे मांगते हैं, और वहाँ पे लोग बाग करते भी हैं और काटते भी हैं, काट भी करते हैं। मुझे भी कई बार कुछ केसेस करने होते हैं तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि बहुत बेस्ट प्लेस है मेरे लिए। तो बहुत ईजी काम हो जाते हैं वहाँ पे। घाट मिल जाता है और ऐसा प्लेस मिल जाता है वहाँ पे। कोई पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को कुछ रिचुअल ऐसा परफॉर्म कर रहा है कोई भी टोक दे। कोई नहीं टोकेगा, पूरी सब देखेगा, सब जानते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं है। इतना खौफ है। मतलब एक तरीके से ये दिल्ली से लेके आगरा तक पूरी सीमा है इनकी। इनकी आरती में अगर आप देखोगे तो ये तक लिखा हुआ है, सतयुग में तुम शनि कहलाए, कलयुग में तुम कहलाए बाबा बीर बुलाकी। तो ये शनि देव का अवतार बोलते हैं इनको। और ये बहुत उग्र मशान है। मतलब जितने मशानों के मशान इनको बोला जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं ना, तो ये उनके कंट्रोल, भूत वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। माता जैसे भैरव बाबा है, माता के लाल कहते हैं ना, ऐसे ही है। ये अपनी रो रो के जिद मनवा लेते हैं। तो इनसे बुरे काम भी करवाते लोग और अच्छे भी। इनको ना बिगाड़ दिया है साधकों ने, इनको गलत चला चला के। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई साधक, कोई इंसान साधक बिल्कुल हो किसी एनर्जी को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया, कुछ कर दिया? मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आज मैंने किसी की तपस्या करी है, साधना करी। अब मान लीजिए मैंने भैरव बाबा की ही साधना करी एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेरे वचन हो गए कि भाई मैं जो बोलूँगा, आपको कोई भी कार्य है वो आपको ये इस पर मेरी मदद करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा।
या मैंने किसी एंटिटी को सिद्ध कर लिया, उसको बोला जो मैं बोलूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। भगवान को मैं तो हुक्म नहीं दे सकता, मैं भक्ति मार्ग में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि गालियाँ से भी बोलते हैं, क्योंकि शावर तंत्र में बहुत वचन दिए जाते हैं, आन दी जाती हैं और बहुत अलग अलग तरीके से काम भी होता है। तो लोगों के करने के अलग अलग तरीके हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, बट ये मेरा ऐसा पसंद नहीं आता। मेरे को भक्ति ज़्यादा पसंद आती है, उसमें अलग मजा है। तो अब जैसे किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया, मैंने उसको बोला कि तुझे ये काम करना पड़ेगा। अब मैंने दूसरा उससे बड़ा ताकतवर लगा रखा है, अब मैं तो उससे मनचाहा काम करवाऊंगा ना, मेरी मर्जी चलेगी ना, उसको करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो मैं दूसरे से पिटवाऊंगा, उसको यातना दूंगा, तो वो थक हार के मेरा मानेगा। उनको जो भोग चाहिए वो भोग देकर मैं फिर भोग उसको कार्य मैं का- दूंगा और वो मेरा कार्य करेगा। तो इनके जो गुरु हैं वो वाल्मीकि थे, जिन्होंने इनको साधा था, ये सद नहीं रहे थे। तो इनकी बारे में भी अलग अलग कथा है। ये 7 महीने के बच्चे थे जो चल पड़े थे। इनकी माता के बारे में इनकी स्टोरी आप सुनोगे तो बहुत अलग अलग स्टोरी है, सबके मुंह से अलग कहानी सुनोगे इनकी स्टोरी, किसी को प्रॉपर सच पता ही नहीं है। क्या है जेन्युइन स्टोरी? स्टोरी ये है कि ये 7 महीने के चले थे। ये इनको बहुत लोग झारवीर बाबा की संतान भी बोलते हैं, गोगावीर को। बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं कि ये मुस्लिम थे, इनकी माता जो थी, इनके पिता जो थे वो मुस्लिम थे या माता मुस्लिम थी, कोई अलग अलग वाक्य बोलते हैं। अब इनके जो गुरु थे कमल का सैयद है, अब खान हो रहा है कमल खास दरगाह, कमल का सैयद का। अब आप देखो ये दरगाह है, ये इनका बाबा का बीबुलाकी बाबा का मंदिर है। यहाँ हिंदू आ रहे हैं, इतना ही गैप है, ये सामने दरगाह और ये इतना, यहाँ दोनों लोग आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे दोनों आ रहे हैं। इधर इनको मांस चढ़ रहा है, मदिरा चढ़ रही है, सब कुछ चढ़ रहा है। इधर ये आप पे दरगाह है, यहाँ पे इनका सबका कुछ परहेज है। इधर इनको इनकी जो सूअर की भेंट चलती है, इनकी बाबा बीर बुलाकी की तंत्र में बहुत उग्र रूप से चल रहे हैं इस टाइम पे। सूअर के बच्चे की भेंट चलती है जो इनके गुरु के नाम से है। अब इनके जो वचन है ना, कौल वचन, वो ऐसे हैं जो इनके गुरु से कि काम तेरा, काम मेरा, नाम तेरा, मतलब मैं जो करूँगा वो करूँगा, नाम तेरा होगा। अब ये तो लड्डू पे मान जाते हैं, ये बच्चे हैं, भोग है। अब इन्होंने माता की साधना करी थी, ये मानते हैं माँ काली की, ये कालका को, किसी की नहीं सुनते ये जब मानने पे आते तो इन्हीं के माध्यम से ये रुकते हैं, थमते हैं। अब इनके लिए क्या है कि ना, पूजा का मतलब ये है कि मैंने पूजा करी, मैंने माता की पूजा करी, वो माँ प्रसन्न कैसे हुई मेरे से जब मैंने पूजा करी। तो इनके में ये वर्चस्व है कि लोग जो मेरी पूजा करते हैं तो यानी कि मेरे से प्यार करते हैं, तो ये पूजवान होना चाहते हैं, इसलिए उपद्र इतना मचा देते हैं। जिस घर में इनको भेज दिया जाए तो वैसे ही इनको कोई रोक नहीं पाता, चाहे ये देवियाँ हों कोई भी, ये भी कोई नहीं रोक पाती, कुछ नहीं रोक पाती। ये मतलब बच्चे की तरह रो रो के जिद करके ये मतलब घुस जाना, मतलब वो मना लेना अपने तरीके से। अब जब ज़्यादा उग्र शक्ति आ जाती है तो झुक जाना, और वैसे ही हो तो अपना वर्चस्व जगा देना। मैं आपको एक बहुत बात बताता हूँ, कई बार तो भी लोग वहाँ पे हाजिरी लगाने जाते हैं कि हमारा नंबर आ जाए। अब जिसका पल्ला भारी उसका तक हो जाता है, तख्ता पलट कहते हैं, पूरी सरकार है उनके हाथ में, मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता, इतना खौफ है। और पूरे भारत में एक आवाज़ पे चलने वाले हैं अपने साधकों पे, और जो साधक बोलते वो ऐसा कर देते। पर हाँ, ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इनको भक्तों ने, इसलिए मैंने बोला कि इसको भगत ने बिगाड़ दिया है कि इनसे गलत करवा के कोई इनके पास में आता है कोक बंदिश करने के लिए, ये प्रयोग करने के लिए, इस तरीके के माध्यम से आता है कि हमारा बच्चा हो जाए या इस लड़की को हमारे वश में कर दो, या ऐसे ऐसे आते हैं। पर कोई, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई इनके पास में सच्चे मन से जाए तो ये राजा को रंग भी बनाना जानते हैं और रंग को राजा भी। इनके जमुना माई पे भोग दे दें, ये जमुना माता को मानते हैं, उन्हीं पे भोग मानते हैं, उन्हीं के पास में इनका घाट पे इनका भोग दिया जाता है। जब तक जमुना जी पे भोग नहीं दिया जाता ना, तब तक ये स्वीकार नहीं करते। इनका दोना होता है और बहुत सस्ता 20 रुपये का दोना मिलता है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे दे दो, और कुछ ऐसा नहीं है कोई भी। पर ये कि लोग वक्त तो ऐसा भी सड़ा गला भी दे देते हैं, जैसा भी भोग भी है, पर लोग ये उससे में भी खुश हैं। पर ये है कि देने वाले की नीयत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तामसिक भोग से ही सारी चीज़ें होती हैं, तामसिक विद्या से होती हैं। मैं आज तक जितने कार्य मैंने करे, और बहुत सारे रिजल्ट हैं और लाइव रिजल्ट हैं, वो मैंने कभी तामसिक क्रियाओं का कोई भोग नहीं दिया आज तक। सात्विक पे चल रहा हूँ ना मैं, मेरा तो ये ना मैं खाऊं ना मैं दूं, मेरे ऊपर है क्षमता मेरी, साधना मेरी, तो मेरा हिसाब चलेगा ना। मैं क्यों तुम्हारी सुनूंगा कि मेरा ये भोग दूंगा, मैं क्यों दूं भाई, और मैं क्यों गुलामी करूं? जब मेरा दिल में नहीं आ रहा अंदर से कि किसी बकरे का मार के काट के दूं, और माँ तो माँ है, वो तो देखेगी। जिसको जैसे बलि प्रथा है वो चल रही है अपनी, उनका अपना, मैं उसमें हंस नहीं घुसूंगा। पर जैसा जो चल रहा है वो चल रहा है, और देना है तो फिर अपना खून दो ना, क्या बात है, किसी और का क्यों दो रहे हो, दो। और क्योंकि मेरे गुरु थे वो तो ऐसे बोलते थे, जब नहीं सिलते ना, उलझ जाते थे केसेस, वो बोलते थे चक्कू लेके कि लोग खून अपने, मतलब चक्कू मार लेते थे अपने, जहाँ से बोलेगी वहाँ से अपना खून दूंगा, अपना दूंगा। इस तरीके थे मेरे गुरु। तो रोने नहीं दिया तो मैं क्या दूंगा, मैं तो वही फॉलो करूंगा बिल्कुल। तो बैक टू स्टोरी आते हैं।
तो वहाँ से अब ये क्रिया देखी तो उनको भेजा गया था मारने के लिए। अब मारने में कितनी चीज़ें चलाई रखी थी बुलाकी बाबा के साथ में, ये कालका माता चला रखी थी बीड़े में, बुलाकी बाबा थे, नगरसेन थे, देवता है ये, हंसो बाबू हैं, ये जादूगरनी है, और कमल का सैयद है, ये पूरा डाला है। इतने पूरा बीड़ा भेजा गया था उसको मारने के लिए, तब वो वहाँ से भी बच गया। उसके बाद में ये तंत्र किया गया था जिसमें इसको इल्यूजन ऐसा हो रहा था। ये एक तंत्र होता है जिसमें ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें करके अलग अलग रिचुअल परफॉर्म करने से अगर कुछ कीड़े भी छोड़ दिए हैं, चीटे भी छोड़ दिए हैं उस पुतले पे या ऐसे करके, और अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा आपके साथ में। तो वो वैसे परफॉर्म किया जाए तो वो तंत्र असर करता है। अब इसको काटा मैंने, फिर क्रिया काटी, ख़त्म की। मेरे को लगा उसको एक जो तंत्र वाली जो ये इल्यूजन वाली थी, इसको काटने में 21 दिन लगे मेरे को। ये करी किसने हुई थी? ये उस व्यक्ति ने करवाई थी। अब होते हैं बहुत कम जैसा साधक जिसका होते हैं, इन्होंने लॉस पकड़ा यस था। पकड़ा था। अब पर ये है कि बहुत कम साधक ऐसी क्रियाओं को जानते हैं, तो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं जानते नहीं तो भूचाल मचा दें जो लोगों के साथ में कितना गलत हो गया उसके साथ में। फिर उसकी 1 बाय 1 सारी क्रिया मैंने काटी, एक एक क्रिया करके, और एक बाल्मीक तंत्र भी करा गया था बर्बाद करने के लिए। इसमें क्या होता है, बाल्मीक विद्या में जो बाल्मीक समाज की झाड़ू से अगर तंत्र कर दिया जाए तो वो इतना घातक तंत्र होता है कि आप ये मान लो कि भरे खजाने भी खाली हो जाएंगे, सूपड़ा साफ एकदम, अच्छा जी। पता नहीं चलेगा, रातों रात ऐसा बंदा हो जाएगा कि उसकी बुद्धि कोई भी काम कर ले वो सब बर्बाद होगा, कितना भी कर ले। ये तंत्र इतना है, और इसको काटने के लिए भी ना अच्छे अच्छे साधक के पसीने छूट जाते हैं, या तो उन पर साधना हो, बाल्मीक समाज के कुछ देव सिद्ध कर रखे हों, क्योंकि अलग अलग कथाओं में अलग अलग हैं। रतन सिंह मेहतर हैं, ये भी देव है, ये भी चलते हैं, जो जहारवीर बाबा की सेवा में रहते थे, गुरु गोरखनाथ के मंत्र प्रसाद थे ये भी। ये कहानी एक अलग है बहुत, तो उसमें ये थे, तो बहुत अलग अलग देव चलते हैं, तो ये प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो ये इनका बहुत, और ये बाबा बीर बुलाकी तो चल ही रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत खतरनाक तंत्र होता है। ये क्रिया काटी और ये सब करके उसको फ्री किया। अब वो व्यक्ति इतना नॉर्मली बात करता है, बहुत पोलाइटली कहता है कि मेरा, जब उसने ये तंत्र कटने के जब पूरा फ्री हुआ ना, तो बोलता है कि आज मैंने 2 साल बाद तमीज़ से मैंने रोटी खाई है सुकून से, अच्छा। वो सोया है, ओह, अब वो एकदम ठीक है? बिल्कुल परफेक्टली फाइन है भाई। कह रहा था कि भाई आपने मतलब कर दिया जो कर दिया, नहीं तो मैं तो उम्मीद खो चुका था, और मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था। उसकी वाइफ बहुत थैंकफुल रहती है कि भैया कुछ भी हो तो बताना है ऐसा। मैं कहता हूँ बस माता रानी का शुक्रिया अदा करो। पर देखने वाली बात पता है क्या थी उसमें इम्पोर्टेंट, कि इतना भयंकर तंत्र होने के बाद भी वो बच कैसे रहा था। कोई तो शक्ति थी ना जो उसको बचा के रख रही है, क्योंकि उसके घर में ना जो कुलदेवी थी ये बेलोन वाली माता थी। ये है बेलोन वाली माता, ये बहुत उग्र देवी है, भेंटों पे चलती है, तंत्र में इनका प्रयोग किया जाता है, मारण में भी प्रयोग किया जाता है, और वैसे सुख संपत्ति देने वाली देवी हैं। और चौड़े की चामड़ा, ये दोनों साथ में चलती हैं, और वो उसके पूज्यवान थी, वो उसको निरंतर पूजा करता था। बट जब तंत्र हुआ तो वो छूटता गया। बट ईश्वर तो देखता है ना, माँ तो अपने बच्चे को देखती है, उसे पता है कि तंत्र हुआ है, काट करने के लिए नहीं मिल पा रहा, बट उसने भी उस टाइम तक इतना भारी भारी तंत्र भी साधा कि अपने बच्चों को कुछ होने नहीं दिया। नहीं तो प्रोटेक्ट करके रखा मतलब बिल्कुल प्रोटेक्ट करके। इसलिए मैं कहता हूँ कि नाम जप करो, अपनी कुल देवी को, कुल देवताओं को, इनको प्रॉपर स्मरण करते रहो, इनका जपना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के घरों में तो दोनों टाइम की बत्ती भी नहीं जलती, धूप बत्ती भी नहीं जलती, जो कि हमारे घर में सनातन धर्म में हम पहले के देखते थे, अपने दादा परदादा को या दादी को या नानी को या माता पिता को, तो वो करते थे। बट आज की जनरेशन इतना नहीं करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह शाम की अगरबत्ती धूप बत्ती जोड़ो, घर में भगवान का भजन हो, संध्या आरती करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से बनता है, और हम ही ऐसे नकारात्मक तरीके से रहेंगे, वो रहन सहन वो कल्चर हम लोग अलग अडॉप्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर तो वो नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।